नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है केबल्स का, तो उनके स्टॉक्स एक बार डिस्कस करेंगे अपने इन्वेस्टर्स और लर्नर्स के साथ। उनके नंबर्स को सी थ्रू करेंगे और एक डिसीजन या इंडिकेशन या डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि इन स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक का बुक स्ट्रॉन्ग है और जिसका बिजनेस पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, या क्या इनमें ऐसा कोई स्टॉक है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो आज के डिस्कशन के लिए 8 स्टॉक्स लेके आए हैं केबल इंडस्ट्री का। पहला है पॉलीकैब इंडिया, दूसरा है केईआई इंडस्ट्रीज, तीसरा है फिनोलेक्स केबल्स, चौथा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और पांचवा है यूनिवर्सल केबल्स एंड देन पैरामाउंट केबल्स एंड बिरला केबल, डायनेमिक केबल्स। तो ये 8 स्टॉक लेके आए हैं। ये बेसिकली टॉप 8 हैं मार्केट कैप अगर उनका देखें तो, लेकिन इसमें भी अगर मैं सब सेगमेंट अपने इन्वेस्टर्स के साथ देखें तो हमें दिखेगा कि जो ऊपर के 4 स्टॉक्स हैं, तो पॉलीकैब तो इज द टॉप ऑफ देम, करीब 79,664 करोड़ का मार्केट कैप है। केई का 23,717 करोड़, फिनोलेक्स का 17,403 और उसके बाद ड्रास्टिक काफ़ी स्मॉलर है फिनोलेक्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 6,717 करोड़ का मार्केट कैप। लेकिन उसके बाद के 4 तो और छोटे हो जाते हैं, इनफैक्ट 1700 से 1000 के बीच के हैं। 1000 के नीचे से के स्टॉक्स मैंने नहीं उठाए क्योंकि थोड़ा सा रिस्कियर सेगमेंट हो जाता है स्मॉलर मार्केट कैप वाले स्टॉक्स जो हैं। तो इनको एक बार होलसम भी देखेंगे आठों एक साथ, या इनको या तो 2 सेगमेंट्स में देखेंगे, एक 6 ये स्टरलाइट से ऊपर और एक देख लेंगे यूनिवर्सल से नीचे, ताकि कंपैरिजन थोड़ा एप्पल टू एप्पल हो। अदरवाइज जो साइज ऑफ कंपनी काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है कंपैरिजन में। बट विल ट्राई टू टेक अवे 2 और 3 टेक अवेज फ्रॉम दिस डिस्कशन। और यहाँ पे हम बुक वैल्यू और स्टॉक प्राइस देख सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ चार्ट किया मैंने, स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू। तो स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू में अगर देखें तो अगर टॉप 4 का देखें जो बड़े मार्केट कैप वाले हैं, तो इसमें पॉलीकैब नो डाउट इट्स अ ब्लू चिप कंपनी और इसने रिटर्न्स और वैल्यू बना के दिया इन्वेस्टर्स को। लेकिन आज की डेट में देखें तो ये जो इसका स्टॉक प्राइस है 11.75 टाइम्स द बुक वैल्यू है, तो काफ़ी ऑफ है बुक वैल्यू से। तो अगर बुक वैल्यू से कंपेयर करें स्टॉक प्राइस, उसमें हमें दिखेगा कि इन चारों में क्लोजेस्ट जो है वो अभी स्टरलाइट ही है जो 3.22 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू है। उसके बाद फिनोलेक्स है, उसके बाद केईआई, उसके बाद पॉलीकैब है। और नीचे के 4 में अगर देखें तो यूनिवर्सल केबल्स जो है क्लोजेस्ट टू बुक वैल्यू अबाउट 1.15 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू चल रहा है। बाकी तीनों करीब करीब बराबर ही मान के चलिए, 4.55 और 5.25 एंड 5.75 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू चल रहे हैं। और ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्केट कैप लिस्ट कर रखा है मैंने, और इसी तरह सारे जो नंबर्स हम आगे पेजेस में भी डिस्कस करेंगे वो भी इन्हीं ऑर्डर में करेंगे, सो दैट हमें आसानी रहे अंडरस्टैंड करने में। एक बार इन 8 का सेल्स नंबर देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा चल रहा है। अगर हम ये चार्ट देखें तो इसमें जो टॉप है, ये टॉप ब्लू, ये पॉलीकैब इंडिया का है। ये हमें चार्ट में ही दिख जा रहा है कि ये डिस्टिंक्टिवली अहेड ऑफ अदर प्लेयर्स है। और एस ऑफ जून 3,889 करोड़ का सेल पोस्ट किया है कंपनी ने, जो कि विच इज लोअर देन द मार्च नंबर्स, बट जो जून के इनके पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे 2,737 करोड़ का, उससे काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इसमें जो चीज़ हमें दिखती है, ये तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है यहाँ पे नंबर्स जो हैं ये लिस्टेड। चार्ट में अगर देखें तो वो पॉलीकैब टॉप पे है, केईआई आपका सेकंड है, मतलब एज मार्केट ऑर्डर जो चल रहा है आपका मार्केट कैप के हिसाब से, उस हिसाब से भी सेल्स भी वैसे ही चल रहा है। पॉलीकैब टॉप है, केईआई सेकंड है एंड स्टरलाइट थर्ड है एंड फिनोलेक्स फोर्थ है। तो टॉप 4 का तो ये ऑर्डर दिख रहा है हमें सेल्स में। फिनोलेक्स 3rd नंबर की कंपनी है मार्केट कैप में, लेकिन सेल्स में ये 4थे नंबर पे है। और स्टरलाइट जो है आपकी 4th नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के साथ, बस पर यहाँ सेल्स में 3रे नंबर पे है। और नीचे 4 में देखें तो जो आपका सेल्स है यूनिवर्सल का सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद पैरामाउंट का एंड देन डायनेमिक एंड देन बिरला केबल का। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये जो सेल्स का आपस में ऑर्डर्स चल रहे हैं सेल के, जिन जिन नंबर पे इनके सेल चल रहे हैं, क्या इनके नेट प्रॉफिट्स में सिमिलर व्यू दिख रहा है हमें, या वो चेंज होता दिख रहा है। एक बार उस पर भी नज़र मारते हैं। तो ये आपका नेट प्रॉफिट नंबर्स चार्ट किए आप लोगों के लिए। तो इसमें पॉलीकैब तो लीडर ही है ना, सेल्स में भी टॉप में था और प्रॉफिट्स में भी, नेट प्रॉफिट में भी बहुत ऊपर है लोगों से। लेकिन जो केईआई है वो आपका 3रे नंबर पे आ जाता है प्रॉफिट्स में। और फिनोलेक्स जो है, जो कि आपका 3रे नंबर का मार्केट कैप में था और सेल्स में 4थे नंबर पे था,
सेल्स में चौथे नंबर पर था फिनोलेक्स, वो आपका सेकंड नंबर पे नेट प्रॉफिट्स में है एज ऑफ जून क्वार्टर जो रिजल्ट्स हैं। और पिछले उसके 2-3 क्वार्टर भी ऐसे ही करीब करीब चल रहा है। अब सितंबर 2022 से देख लीजिए तो करीब करीब सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड पे चल रहा है फिनोलेक्स जो केबल्स है। और नीचे वाले 4 जो यूनिवर्सल, पैरामाउंट, बिरला और डायनेमिक में देखें तो इसमें करीब करीब ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यूनिवर्सल टॉप प्रॉफिट पे है, देन पैरामाउंट, एंड देन बिरला, एंड देन डायनेमिक है। 2 इनके प्रॉफिट्स हैं जून क्वार्टर से। यूनिवर्सल का कम हुआ है, पैरामाउंट का बढ़ा है, बिरला का बढ़ा है, एंड डायनेमिक का बढ़ा है। तो ये इन चारों का हो गया। तो इन चारों में हमें यूनिवर्सल जो है वो लीडिंग सेल्स, लीडिंग नेट प्रॉफिट में दिख रहा है, और सेल्स में भी उन्होंने देखा था लीडिंग सेल्स है उसका, और प्रॉफिट्स में भी लीडिंग प्रॉफिट है। अब अगला नंबर जो इनका देखते हैं तो अभी तक हमें यहाँ तक का, इस पेज तक का कंक्लूजन अगर देखें तो हमें दिखा कि फिनोलेक्स जो है आउट ऑफ द ऑर्डर अपने जो सेल्स में तो 4th नंबर पे, लेकिन प्रॉफिट्स में वो 2nd नंबर पे है। और छोटी कंपनियों में आपका यूनिवर्सल का सेल्स और प्रॉफिट सबसे लीडिंग चल रहा है चारों में। और तीसरा देखते हैं बोरोइंग्स में क्या स्टेटस चल रहा है। तो बोरोइंग्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बोरोइंग दिख रही है स्टरलाइट की, जो कि नेट प्रॉफिट में हमारे स्टरलाइट जो है वो चौथे नंबर पे ही था, सेल्स में भी चौथे नंबर पे ही था, और बोरोइंग्स में लेकिन सबसे ज़्यादा चल रहा है। और उसके बाद पॉलीकैब है, एंड इसमें लेकिन एक फिनोलेक्स इसमें आउटस्टैंड कर रहा है बोरोइंग्स में। एक्चुअली फिनोलेक्स का लोएस्ट बोरोइंग दिख रहा है, जो कि ऊपर से स्टोरी बिल्ड करें तो सेल्स में फिनोलेक्स आपका 4th नंबर पे था, प्रॉफिट में 2nd नंबर पे था, और बोरोइंग्स में वो इन 4 में लोएस्ट पे है। सो दैट्स अ गुड स्टोरी एक्चुअली। फिनोलेक्स का नंबर, इसका मतलब हमें कुछ इसके बुक्स प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं फिनोलेक्स का। और अगर नीचे के 4 में अगर हम देखें तो इसमें यूनिवर्सल का बोरोइंग्स ज़्यादा है, और फॉलोड बाय पैरामाउंट, बिरला एंड डायनेमिक। तो यहाँ में कंक्लूड अपने मेमोरी में रखना रहेगा कि फिनोलेक्स यहाँ भी अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट्स में भी अच्छा किया है। यूनिवर्सल यहाँ पे बोरोइंग्स इनकी ज़्यादा है, सेल्स भी ज़्यादा थी, प्रॉफिट भी ज़्यादा थी, और बोरोइंग्स भी इनकी ज़्यादा है। नेक्स्ट एक बार देखते हैं कि रिजर्व्स में स्टोरी क्या चल रही है। रिजर्व्स में हमें पॉलीकैब सब कुछ में लीडर ही दिख रहा है, तो बोरोइंग्स कम थी, रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आगे है रेस में इन लोगों से। और उसके बाद 2nd नंबर पे ये ग्रे लाइन है फिनोलेक्स। अगेन देखिए फिनोलेक्सिस की रिजर्व 2nd नंबर पे है। तो फिनोलेक्स हमें देखिए ऑलमोस्ट हर नंबर्स पे फिनोलेक्स कह रहा है कि मैं दावेदार हूँ इस इंडस्ट्री का, पॉलीकैब के बाद मैं खड़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे। तो फिनोलेक्स के बुक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं हर नंबर्स पे देखे जाए तो। और तीसरे नंबर पे आता है आपका KEI। सो रिजर्व्स KEI के फिनोलेक्स से कम, एंड देन स्टरलाइट। और इन नीचे के 4 में देखें तो यूनिवर्सल का रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया है, 1462 करोड़ का है। बोरोइंग्स तो काफ़ी कमी थी उस हिसाब से, बोरोइंग्स इनकी 657 थी, तो मैनेजेबल है। इनफैक्ट इनके रिजर्व्स बोरोइंग से ज़्यादा है। और बाकी में पैरामाउंट 256 करोड़, बिरला है 200, और डायनेमिक 155 करोड़ का प्रॉफिट्स रिजर्व्स पे है। तो यहाँ पे भी फिनोलेक्स आउटस्टैंड कर रहा है। यूनिवर्सल अगेन रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। और तो पूरी इस स्टोरी में हमें जो दिख रहा है वो शुरू से जब हमने शुरू किया है उसमें फिनोलेक्स सेल्स में अपने 4th नंबर पे है, प्रॉफिट्स में 2nd नंबर पे है, और बोरोइंग्स में लोवेस्ट है। इनफैक्ट 8 में लोवेस्ट बोरोइंग फिनोलेक्स की, विच इज़ ट्रेमेंडस। और रिजर्व्स में 2nd नंबर पे अगेन है फिनोलेक्स। तो टॉप जो ऊपर के 4 थे जो 6000 करोड़ प्लस के मार्केट कैपिटल, उसमें तो माय चॉइस वुड बी फिनोलेक्स। अगर मैं लंबा गेंद देखिए पॉलीकैब में इन्वेस्ट करने से ऑफ कोर्स आपका जो प्रूवन ग्रोथ स्टोरी है वो आपको मिलता है, और पॉलीकैब ने ऑलरेडी काफ़ी अपना पाथ कवर किया है, तो उसका जो ग्रोथ या वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स होगा वो एक फिक्स सेट में होगा। फिनोलेक्स सीम्स टू टर्न टेबल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कुड बी वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टर्स इन द फ्यूचर। कई पॉलीकैब के इस तरह ही ऑलमोस्ट सिमिलरली एक स्टेबल बुक्स वाली कंपनी है। फिनोलेक्स उससे अपनी दावेदारी धीरे धीरे ले रहा है। 2nd नंबर पे मुझे लगता है फिनोलेक्स आ जाएगा इन परफॉर्मेंस, इन टोटलिटी ऑफ द नंबर। और नीचे वाले में आप डिस्कशन थोड़ा सा हमें चौतरफा करना पड़ेगा कि बेसिकली यूनिवर्सल का जो है रिजर्व्स आपके बहुत अच्छे हैं, और बोरोइंग्स मैनेजेबल हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यूनिवर्सल का था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टिल अभी बुक वैल्यू के पास है। तो इसका बुक वैल्यू 431 है, स्टॉक प्राइस 496 है। सो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री का देखें तो करीब देखिए
जो छोटी छोटी कंपनी में उनकी भी 4 या 5 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू है स्टॉक प्राइजेस। ये ऊपर के टॉप 2 देखें तो ये 11.75 पॉलीकैब के ही करीब करीब 9 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे एक बुक वैल्यूज अगर कंपेयर करें और परफॉर्मेंस में अभी बहुत ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं दिख रही है तुरंत में, लेकिन ऑफ कोर्स इन नीचे के 4 में इसका साइज बड़ा है, सेल्स में, नेट प्रॉफिट में, रिजर्व अच्छा मैनेज करके रखा है इसने, तो दिस कुड बी अगेन अ वैल्यू इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग रन। बट ये है कि ये मार्केट कैप 1740 करोड़ की कंपनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स अपने पोर्टफोलियो साइज और अपना डिसीजन कंपैरिजन करके ही करें, है ना, क्योंकि छोटी कंपनी जितना प्रॉफिट की तरफ जाती है उतना ही तेजी में नुकसान की तरफ भी जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो व्हेन मेकिंग डिसीजंस तो वो इन टैंडम आप डिसाइड करें अपने पोर्टफोलियो साइज, अपने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और अपना विजन के हिसाब से। तो मेरा जो काम था वो आप तक इसके नंबर्स को आप तक पहुंचाना था और एक नज़रिया भी देना था कि कैसे इसको आप स्टडी करें। तो इस नंबर्स को और इस डिस्कशन के टेकअवेज को आप अपनी इन्वेस्टिंग में अपने डिसीजन और अपने विजडम के हिसाब से इसको यूज़ करें। आई विश कि आप अच्छा पैसा बनाएं मार्केट में, स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट करते रहें, बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में न रहें और ट्राई टू इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज, और अपना पोर्टफोलियो हमेशा सेगमेंट करके चलें कि भाई अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो उसमें मल्टीपल स्टॉक्स में करें विद डिफरेंट रिस्क एपिटाइट्स एंड डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, ताकि आपका पोर्टफोलियो सेफ रहे, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। जो इन्वेस्टर्स नए हमारे चैनल पे, आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब सो दैट इस तरह के डिस्कशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।